आईपीयू नर्सिंग के फॉर्म आउट हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, कल मैंने आपको अपडेट भी दी थी इस पे, कब से कब तक फॉर्म है सारी अपडेट दी थी। उस पे कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि आईपीयू बीएससी नर्सिंग, आईपीयू एमबीबीएस, इन सब की डिटेल वीडियो मैम बना दीजिए कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या ये कोई फॉर्म आया है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, कितने पैसे लगेंगे, किसको किसको अप्लाई करना ज़रूरी है। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स कमेंट में आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आईपीयू पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूं। तो क्या क्या है आईपीयू की जानकारी, सारी बातें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और आपका इसके बाद कोई डाउट रह नहीं जाएगा आईपीयू से रिलेटेड। ठीक है, देखिए आईपीयू का फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यानी कि GGSIPU, ये कॉलेज का नाम है। अब ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। इसमें कुछ एमबीबीएस के कॉलेजेस भी आते हैं, एमबीबीएस कोर्स के लिए, बीएचएमएस के लिए भी आते हैं, बीएएमएस के लिए भी आते हैं, बीडीएस के लिए भी आते हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए भी आते हैं। मतलब बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज के लिए इसके अंतर्गत कॉलेजेस हैं और ये एक दिल्ली की जानी मानी संस्था है, बहुत रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है। ठीक, इन्होंने अभी कल यानी कि 11 जुलाई को एक फॉर्म रिलीज़ किया है कि बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बीएचएमएस और बीएएमएस, ये सारे लोग फॉर्म को भर सकते हैं जो ये कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी आए, क्या सबको भरना ज़रूरी है, कौन कौन भर सकता है, कौन एलिजिबल है क्या नहीं है, सब कुछ बताती हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, आईपीयू एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, हर एक कोर्स के लिए अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे ध्यान से समझना, आईपीयू अपना खुद का भी एग्ज़ाम कराती है आईपीयू सेट नाम से। दूसरा, आईपीयू नीट के थ्रू भी एडमिशन कराती है। तीसरा, आईपीयू में सीयूईटी से भी एडमिशन होता है। ये 3 तरीके से एडमिशन होता है। लेकिन अभी जो फॉर्म आए हुए हैं एमबीबीएस के लिए, बीएएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए, ये आपके उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले से नीट एग्ज़ाम दे रखा है। ऐसा नहीं है कि इसके बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आए, चलो अप्लाई कर देते हैं, एग्ज़ाम देंगे, इसमें एडमिशन हो जाएगा। नहीं, जिन्होंने नीट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं वही लोग इन सारे कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं आईपीयू से। और जैसे काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाता है ना, तो ये जो आईपीयू का फॉर्म आया है वो काउंसलिंग का फॉर्म है, ना कि किसी एग्ज़ाम का। ये एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं है या डायरेक्ट एडमिशन का फॉर्म नहीं है। जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था और नीट के एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं आईपीयू में, उन्हें ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। समझ गए आप? जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और वो दिल्ली में हैं और दिल्ली के आईपीयू यूनिवर्सिटी के थ्रू ये चारों कोर्सेज करना चाहते हैं, चारों में से कोई भी, सिर्फ और सिर्फ वही लोग आईपीयू का ये वाला फॉर्म भरें जो अभी आउट हुआ है। ठीक है, ये सीयूटी का फॉर्म नहीं है, ये आपके डायरेक्ट एडमिशन का फॉर्म नहीं है, ये आपके आईपीयू सेट एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नीट के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। इतनी बात आप समझ गए? तो जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है सिर्फ और सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? और ये एक तरह की गवर्नमेंट संस्था है, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट संस्था है, बहुत ही रेपुटेटेड नामी संस्था है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर लोग सोचते हैं बीडीएस कोर्स भी तो आता है, तो बीडीएस कहाँ गया? एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और नर्सिंग आप बता रहे हो, बीडीएस कहाँ गया? तो मैं बता दूं, इसमें बीडीएस कोर्स भी होता है, पर उसकी जो काउंसलिंग होती है वो नीट की एमसीसी काउंसलिंग से होती है। उसकी काउंसलिंग, उसका एक ही कॉलेज आता है, ठीक है, रोहिणी वाला कॉलेज जो आता है वो एक ही कॉलेज है और जो कि आपका नीट का एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है। और इसके अंदर और भी एमबीबीएस, बीएमएस के कॉलेजेस आते हैं जो नीट की काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करते हैं। नीट की अपनी खुद की काउंसलिंग भी होती है, पर आईपीयू अपने कुछ कॉलेजेस के लिए अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आईपीयू एक यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसके कुछ कॉलेजेस मेडिकल कोर्स के वो नीट के अंतर्गत आते हैं और उसके कुछ कॉलेजेस आपके आईपीयू के अंतर्गत आते हैं, वो खुद की काउंसलिंग करवाता है आईपीयू। तो ये जो खुद की काउंसलिंग करवाता है ना, उसी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, सीयूटी का नहीं, सेल्फ एडमिशन का, डायरेक्ट एडमिशन का नहीं, आईपीयू सेट का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नीट वालों में खुद की काउंसलिंग के लिए ये फॉर्म भराए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी खुद की काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं बता देती हूँ। एमबीबीएस के इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं। पहला है आपका बीएसए कॉलेज, दूसरा है आपका आर्मी कोटा वालों के लिए एसीएमएस कॉलेज। तो इसमें एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं? जिन्होंने दिल्ली से 11th और 12th कर रखा है, भले उनके पास डोमिसाइल हो या ना हो, वो किसी भी स्टेट से हो, डजेंट मैटर। अगर आपने दिल्ली से 11th और 12th कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। दूसरा,
अगर आपके पेरेंट्स मम्मी या पापा में से कोई आर्मी में था या है तो उस केस में आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये 2 ही कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन ये है कि कुछ एकाध सीटें जो हैं SC ST वालों के लिए रिजर्व्ड है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पर उनके लिए बहुत ही कम सीटें हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी किसी स्टेट के बच्चे, नॉर्मल बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्म के लिए। तो इस भ्रम से दूर रहिएगा कि यहाँ पे आपको एडमिशन का मौका मिल रहा है, डायरेक्ट मौका मिल रहा है, सभी लोग अप्लाई कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। समझ गए? एलिजिबिलिटी मैंने आपको क्लियर कर दी और ये किस लिए फॉर्म है ये भी मैंने आपको क्लियर कर लिया। जो लोग CUT के थ्रू वेट कर रहे हैं वो थोड़ा और वेट करें, CUT का भी फॉर्म ये लोग रिलीज़ करेंगे, आजकल में ही रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, जब भी रिलीज़ करते हैं मैं आपको अपडेट दूंगी, IPO CUT नाम से मैं आपको अपडेट दूंगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल इन्हीं 4 कोर्सेज़ के एडमिशन्स के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाले गए हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 11 जुलाई से ओपन हुए हैं और 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 11 जुलाई को सुबह 11 बजे से 21 जुलाई को सुबह 11 बजे तक फॉर्म ओपन रहेंगे। इस फॉर्म की जो फीस है वो 2500 रुपये है। ये आपको वापस नहीं मिलती, ये सिर्फ काउंसलिंग करवाने की फ़ीस है। ठीक है, कॉलेज की अपनी काउंसलिंग करवाने की फ़ीस है। और अगर किसी ने पहले ही फॉर्म भर रखा था, ये लोग 2 बार फॉर्म निकालते हैं, एक बार फरवरी मार्च में, एक बार अभी, तो अभी वाला फॉर्म ओपन है। जिन्होंने फरवरी मार्च में रजिस्टर कर रखा है उनको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, वो चुपचाप बैठे रह सकते हैं। जब काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग होगा तब वो काम करेंगे, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और अगर आपने पहले फॉर्म भरा था, आपसे गलती हो गई है, तो इसी डेट के बीच में आप करेक्शन भी कर सकते हो। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। आपको इसमें करना क्या होगा, आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सेकेंड स्टेप में कोर्स सिलेक्शन करना होता है, क्योंकि इसमें 4 कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, MBBS, BHMS, BAMS और BSc नर्सिंग। तो आपको इनमें से जो भी चाहिए, जिस हिसाब के आपके मार्क्स हैं उस हिसाब के कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करना है। MBBS के लिए तो 2 ही कॉलेज हैं, BAMS, BHMS, BSc नर्सिंग के कई सारे कॉलेज हैं इसके अंदर। तो आपको उस हिसाब से कोड वाइज अप्लाई करना है। जैसे कि MBBS का कोड है 103, वो कोर्स के आगे कोड लिखा होगा, उस कोड के लिए आपको अप्लाई करना है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोड सेलेक्ट करिए, फिर फीस पेमेंट करिए, फिर सबमिट करिए। बिना फीस पेमेंट किए ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर आपने सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है, आपने कोड सेलेक्ट नहीं किया, आपने फीस पेमेंट नहीं की, तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक, अच्छा एक और बात, जितना आप कोड सेलेक्ट करोगे उतनी बार पेमेंट आपको करना पड़ेगा। जैसे आप MBBS सेलेक्ट कर रहे हो 2500, BHMS सेलेक्ट कर रहे हो एक्स्ट्रा 2500, ऐसे आपको मतलब बार बार फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा आप कोर्सेज चूज़ कर रहे हो तो फीस काफ़ी ज़्यादा है, मैं जानती हूँ, पर क्या कर सकते हैं, जो है सो बताना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको आप कहाँ से अप्लाई करोगे? वेबसाइट है ipu.admissions.ac.in। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। MBBS के लिए एक और कॉलेज है, मुझसे मिस हुआ, NDMC कॉलेज भी है, डॉक्टर BSA, NDMC और ACMS, ये 3 कॉलेजेस हैं। ठीक है, और BDS के लिए केवल एक कॉलेज है जो कि नीट के थ्रू एडमिशन लेगा, इससे नहीं लेगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म BDS के लिए नहीं है, नीट के थ्रू उससे होगा, नीट की MCC काउंसलिंग का। ESIC रोहिणी एकमात्र उसमें कॉलेज है और वो नीट की MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, इस वाले में नहीं करता। इस वाले में सिर्फ MBBS, BMS, BHMS और नर्सिंग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और वही स्टूडेंट्स अप्लाई करें जो नीट में क्वालिफाई हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो तो अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसकी भी कट ऑफ हाई रहती है। हाँ, बाकी MCC काउंसलिंग से थोड़ी कम रहती है, लेकिन फिर भी हाई रहती है। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं हो या जस्ट क्वालिफाई हो तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्लियर? तो ये सारी बातें थी। और इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा फॉर्म भरते वक्त, और अपनी मार्कशीट 10th-12th की अपलोड करनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट में OBC और EWS का 1 अप्रैल के बाद ही होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। इस बात का ध्यान रहे आपको। तो ये पूरी जानकारी थी IPU से रिलेटेड जो अभी फॉर्म आए हुए हैं इसकी। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समराइज़ करती हूँ, ये कोई एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं है, ये आपका काउंसलिंग का फॉर्म है। ठीक है, और वो भी एलिजिबल बच्चे वही हैं जो दिल्ली से 11th या 12th किए हों, या फिर आर्मी कोटा से बिलोंग करते हो, या फिर SC ST से बिलोंग करते हो। इसके अलावा और कोई लोग एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। MBBS के 3 कॉलेज आते हैं, BHMS BMS के भी कई कॉलेज आते हैं, BSc नर्सिंग के भी कई कॉलेज आते हैं। इसमें खास करके दिल्ली के जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, कोटा मिलता है, और उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर नीट की काउंसलिंग से जो MCC या स्टेट काउंसलिंग हो रही है उनसे उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो इससे कई बार उनको मिल जाता है। इसलिए ये दिल्ली के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है।
ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। आईपीओ के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब आप जानकारी ले चुके हैं। इसके आप कोई भी फॉर्म आया करें, उसकी पूरी जानकारी लिया करें, उसके बाद अप्लाई किया करें। तुरंत अप्लाई करने से किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होता। तुरंत अप्लाई करने से आप फंस ही सकते हो, कोई आप सही काम नहीं कर सकते। तो आप जब भी फॉर्म आया करें, एक दिन कम से कम वेट किया करें, उसकी पूरी जानकारी लिया करें, तब फॉर्म फिलअप किया करें। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट पे मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।